हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा हमारे चैनल के माध्यम से डीएमएलटी, बीएमएलटी और उससे संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका प्रिपरेशन कराया जाता है। साथ में उनसे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी सूचनाएं हैं, आप तक साझा की जाती हैं। फ्रेंड्स, कौन नई वैकेंसी को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आपकी ये जो वैकेंसी है आपके बीएसएफ के द्वारा निकाली गई है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा निकाली गई है। इसमें आपके कई सारे पद हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको डिटेल करूंगा आपके लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग के बारे में, यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए इस वैकेंसी को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये आपकी जो वैकेंसी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आपके बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा आपकी वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें कौन कौन से पोस्ट है आपके ग्रुप बी और ग्रुप सी के आपके यहाँ पे पोस्ट शामिल है। यानी कह सकते हो इसमें ग्रुप बी और सी में आपके पैरामेडिकल स्टाफ नर्स, एसएमटी और आपके, ठीक है, वेटनरी स्टाफ की यहाँ पे जो वैकेंसी है उसमें इंक्लूड की गई है। इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है, बहुत जल्द ही इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। उसको वहां पे आप लोग फिल कर पाओगे और जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे ही अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। ये कह सकते हो पेपर कटिंग के माध्यम से इसको इन्होंने प्रसारित किया है और जल्द से जल्द आपकी ये वेबसाइट पे अपलोड होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आपका मेंशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल आर इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन टू फिलिंग अप द अंडर, ठीक है, अंडर मेंशन्ड वैकेंसीज कम्बिसाइड नॉन गेस्टेड पोस्ट इन ग्रुप बी एंड सी वेरियस कैडर इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कह सकते हो आपका जो है ये इसमें मेल और फीमेल सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका कहां से, आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार का क्या, ये आपका एक प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी है। क्या है आपका, एक प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आपकी यहाँ पे ये दी गई है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है जो आपका ये फॉर्म फिलिंग होगा ऑनलाइन मोड के द्वारा ही फॉर्म को फिल किया जाएगा। और इसकी अगर मैं बात करूं कौन कौन से पोस्ट यहाँ पे आपके मेंशन किए गए हैं, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा किसकी, अगर मैं बात करूंगा इसमें सबसे पहले पैरामेडिकल की, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ नर्स की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टाफ नर्स की, ठीक है। किसकी, आपकी यहाँ पे आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी दिखाई दे रही है। इसमें आपके कुल 4 पोस्ट हैं जनरल के, उसके बाद में 3 आपके ईडब्ल्यूएस के हैं, 4 आपके ठीक है ओबीसी के हैं, 2 आपके एससी के हैं और आपके एक यहाँ पे एसटी एसटी के होंगे। तो टोटल आपके कितने पोस्ट हो जाते हैं, यहाँ पे आपके 14 पोस्ट यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। किसमें, आपके स्टाफ नर्स वाली वैकेंसी में, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रहे, इसमें थोड़ा सा कह सकते हो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी जिनका जो है एज 30 से प्लस हो गया है। आपकी स्टाफ नर्स वाले में इनका जो एज लिमिट है 21 से लेकर 30 दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। कितना, 21 से लेकर यहाँ पे आपका 30 एज आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो पे लेवल है आपका 6 का है, यानी कि शुरू में जो आपको पैसा मिलेगा 35,400 से लेकर अंत में आपको 1,12,400 तक छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। इसमें आपके टीए डे और जितनी भी अलावेंस है वो आपके यहाँ पे शामिल होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में ग्रुप बी हो गया। ग्रुप सी में आपका जो आपका दूसरा पोस्ट रहेगा, ठीक है, वो आपका ग्रुप सी का है। उसमें आपका ईएसआई यानी कि ईएसआई लैब टेक्नीशियन का है, ठीक है। किसका, आपके ईएसआई लैब टेक्नीशियन का यहाँ पे फॉर्म है, जिसमें आपके जनरल के 12 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के 4 हैं, ओबीसी के आपके 12 हैं, ठीक है, एससी के आपके 7 हैं और एसटी के आपके कितने हैं, 4 हैं। तो टोटल कितनी सीट हो जाती है आपकी ईएसआई लैब टेक्नीशियन में, 38 सीटें यानी 38 सीटें यहाँ पे टोटल हो जाती हैं। एज लिमिट की यहाँ पे अगर फ्रेंड्स बात किया जाए तो ईएसआई जो लैब टेक्नीशियन इसमें एज लिमिट आपका केवल 18 से 25 रखा गया है। क्या, आपके 18 से यहाँ पे आपका 25 रखा गया है, ठीक है। आपका 18 से 25 वर्ष यहाँ पे मेंशन किया गया है। पे लेवल जो है आपका पे लेवल 5 का है। जो शुरुआती पैसा रहेगा आपको, जो सैलरी मिलेगी 29,200 और जो अंतिम सैलरी है, ठीक है, 92,300। इसमें आपके जो भी अलाउंस हो आपके इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। अगर मैं बात करूं मोटी मोटी तो आपको यहाँ पे 37-38 शुरू में आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आपका ईएसआई फिजियोथेरेपिस्ट का एक वैकेंसी यहाँ पे है, जिसमें आपके टोटल जनरल की बात करें तो 19 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 5 हैं, ओबीसी के आपके 12 हैं, ठीक है, एससी के आपके 7 हैं और एसटी के आपके 4 हैं। टोटल आपकी कितने 47 सीटें यहाँ पे आपकी निकाली गई हैं। इसमें आपका जो एज लिमिट है यहाँ पे 20 से लेकर 27 ईयर रखा गया है। कितना, 20 से लेकर 27 वर्ष आपका यहाँ पे रखा गया है। पे लेवल इसका सेम है, यानी 29,200 से शुरू होगा और 92,300 तक आपका ये जाएगा, ठीक है। टोटल वैकेंसी अगर मैं बात करूं किसमें, ग्रुप सी में, तो आपकी यहाँ पे टोटल वैकेंसी जनरल की 21 है और आपकी ईडब्ल्यूएस की 9 है और ओबीसी की कितनी, आपकी 24 है, एससी की आपकी 13 है और एसटी की आपकी 8 है। टोटल आपकी
पैरामेडिकल में अगर बात करें या फिर कह सकते हैं ग्रुप सी की बात करें तो आपकी 85 सीटें यानी 85 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें आपके लैब टेक्नीशियन की कितनी 38 सीटें और आपके जो है ठीक है एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट की कितनी है आपकी यहाँ पे 47 सीटें निकाली गई हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि कुल कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी आई कहाँ से है, उसके बाद में इसमें कौन कौन फॉर्म को फिल कर पाएगा, मेल फीमेल दोनों यहाँ पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे, लेकिन एज लिमिट को ध्यान रखना, जिनका इसके अंदर में आपका जो है ठीक है एज आता है वो सभी लोग यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपके ठीक है वेटनरी का भी यहाँ पे फॉर्म निकाला गया। ठीक है, किसका आपके यहाँ पे वेटनरी का भी फॉर्म निकाला गया है, इसको भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि कौन कौन से यहाँ पे आपके फॉर्म निकाले गए हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक, एक मिनट ऐसे रुकिएगा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसकी वैकेंसी को फिर से देखते हैं। ओके, चलो ये देखो वेटनरी स्टाफ की जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है, इसमें आपका हेड कांस्टेबल की एक वैकेंसी है। ठीक है, वेटनरी हेड कांस्टेबल इसको कहेंगे। जनरल की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1 है। ठीक है, एससी एसटी की कोई सीटें नहीं। टोटल कितनी पोस्ट है आपके यहाँ पे 1 पोस्ट रखी गई है। ठीक है, और ठीक है कांस्टेबल आपका ठीक है केनेमन का है, उसमें आपके टोटल 2 सीटें हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एज लिमिट 18 से 25 और जो पे लेवल है इनका यहाँ पे ठीक है 25,500 और 81,100 रुपीज इसका आपका बनता है। ठीक है, उसके बाद में आपका लाइब्रेरियन का भी यहाँ पे पोस्ट आपका मेंशन है, इसको भी आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपकी वैकेंसी है। इस वैकेंसी की जो पेपर कटिंग है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे, इसको आप लोग यहाँ पे देख पाओगे और अच्छी तरीके से इसको देख लेना। फिर यहाँ पे नीचे जो और मेन चीजें इसकी मेंशन है ठीक है वो आप लोग देख लीजिएगा। नोट लिखा है द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन ठीक है ऑनलाइन मोड से आपका जो फॉर्म है वो आपका फिल होगा। उसके बाद में जो आपका लास्ट डेट ऑफ ठीक है एक्सपेक्टेंस ऑफ एप्लीकेशन विल बी 30 डे, यानी कि जब आप यहाँ पे फॉर्म आपका ऑनलाइन होने लगेगा उसके 30 दिन तक आप लोग फॉर्म को केवल अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे बहुत जरूरी से ध्यान में रखना है कि जल्द से जल्द आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना होगा, क्योंकि जब आपकी ठीक है ऑनलाइन होने लगती है तो सर्वर जो होता है बिजी हो जाता है और फिर वहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो आपका छूट जाता है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस एज लिमिट के अंतर्गत आते हैं फॉर्म को बहुत जरूर से इसको अप्लाई करें, क्योंकि बहुत ही बेस्ट यहाँ पे आपकी ये ठीक है वैकेंसी हो जाती है। बहुत सारे बच्चे इसको फिल नहीं करते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, फिजिकल भी इसमें थोड़ा बहुत मांगा जाता है। ठीक है, फिजिकल भी इसमें थोड़ा सा होता है, तो जब ये नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पे आपको ये मेंशन मिलेगा, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि ना भी मांगा जाए। ठीक है, हो सकता है ना भी मांगा जाए, कोई श्योर नहीं है, लेकिन ज्यादातर आपकी जो बीएसएफ वगैरह की जो वैकेंसी निकलती है उसमें ठीक है थोड़ा सा फिजिकल भी देखा जाता है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब मैं थोड़ा सा और चीजें बता देना चाहता हूँ जो इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, जो इसमें मेंशन नहीं है उन चीजों को यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपका इसमें सिलेबस से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, यानी कि कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें फॉर्म जो करेंगे वो आपके डीएमएलटी और बीएमएलटी दोनों वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसने, जो डीएमएलटी है और जो बीएमएलटी है दोनों लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, पर ध्यान रहे इसमें एक्सपीरियंस आपका मांग लिया जाता है। ठीक है, एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे मांग लिया जाता है, कभी कभी आपको 6 महीने की एक्सपीरियंस, कभी कभी आपको 1 साल का। कोई इसमें बेड की आवश्यकता नहीं होती कि आपको 100 बेड की लाइब्रेरी से आप यहाँ पे कियर हो, 100 बेड हॉस्पिटल से कियर हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एक किसी भी लेबोरेटरी से, आपका 1 ईयर 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का आपका यहाँ पे एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि पिछले बीएसएफ की वैकेंसी में आपकी मांगी गई थी, उसी के आधार पे आपका ये बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपके जो एग्जाम होते हैं इसमें आपके 60 + 40 बेस पे आपका एग्जाम होता है। ठीक है, 60 यानी कि 60 में आपके कितने टेक्निकल मार्क से आपके पूछे जाएंगे और जो आपका 40 नंबर रहेगा उसमें आपका नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा। ठीक है, तब आप यहाँ पे फ्रेंड्स बात आ जाती है कि सर हम यहाँ पे स्टडी कैसे करें। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास सीट है 38 सीट है, जनरल के लिए 12 सीटें हैं, तो सर हमको पढ़ाई कैसे करना है जिससे हमारा सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे कह सकते हो मेडिसाइंस ट्यूटोरियल के माध्यम से आपके नए बैच यानी कि लक्ष्य बैच की लॉन्चिंग हुई है। इस लक्ष्य बैच की जो फीचर है आपकी, इसमें हम लोग लाइव क्लास दे रहे हैं प्लस थ्योरी क्लास। ठीक है, लाइव और ठीक है वीडियो यानी कि अपलोडेड वीडियो और लाइव दोनों आपकी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, लाइव और अपलोडेड वीडियो की दोनों थ्योरी क्लासेस मिलेंगी। टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्लास मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, इसमें आपको ठीक है थ्योरी और एमसीक्यू क्लास के क्या मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, थ्योरी और एमसीक्यू जो क्लास होंगे उनके आपके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। 20+ आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिलने वाला है और वीकली डाउट सेशन भी आपका यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, अभी तक जो हमारा बैच लॉन्च हुआ है, ठीक है लक्ष्य बैच लॉन्च हुआ है, हम लोग लगातार क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा क्या है कि जब भी आप लोग को बैच ज्वाइन करना हो तो उससे पहले क्या करना होगा, आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर इसमें मैसेज करना होगा,
या फिर आप हमें इस पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कॉल यहाँ पे नहीं रिसीव हो रहा है या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्ट मैसेज डाल दीजिए, हम आपको कॉल रिटर्न करेंगे और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे से आपको बैचेस को परचेज करना है। ठीक है, अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर ट्रिपल की कर रहे हो, डीएसएसबी की कर रहे हो, या फिर एसजीपीजीआई की कर रहे हो, या फिर आप राम मनोहर लोहिया का कर रहे हो, या फिर यहाँ पे आपकी जो हाल में वैकेंसी आई बीएसएफ की, इसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो लक्ष्य बैच को जरूर ज्वाइन करिए। इसकी जो वैलिडिटी है आपकी 8 मंथ यानी कि 8 मंथ की रखी गई है और इसमें ये सभी जो आपके फीचर्स हैं शामिल किए गए हैं। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी जो फीस है ये आपको 2000 यहाँ पे है इसकी फीस, लेकिन आपको यहाँ पे ऑफर में जो मिल रहा है वो आपको 999 में आपको ये बैच मिल रहा है। इसमें आपको 999 में आपको मिल रहा है, जिसमें आपके लाइव क्लास, लाइव की थ्योरी क्लास, वीडियो अपलोडेड की थ्योरी क्लास, टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट है, पीडीएफ है, वीकली डाउट सेशन रखा जाएगा, ये सब आपको 999 में मिल रहा है। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, बैच को ज्वाइन करने से पहले आपको क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप मैसेज करना है, क्योंकि थोड़ा सा जो आपका एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर दें, मेडिसिन साइंस ट्यूटोरियल का जो एप्लीकेशन है उसमें थोड़ा सा अभी फॉल्ट आ रहा है, तो उसको हम लोग सही लगातार उसको कोशिश करें सही हो जाए। मंडे तक जो आपका ये एप्लीकेशन बेस्ट रूप से कहीं ना कहीं आपका सेटल हो जा रहा है, इसीलिए जब भी आप बैच ज्वाइन करें उससे पहले हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर ले। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैसेज कर लेना है और बैच को ज्वाइन करा देंगे हम आपको, और आपको जो बैच मिलेगी 999 में ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो कूपन कोड होगा मैं आपको व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा, वहां पे आप अप्लाई करके इसको ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, तो वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस मैं टेलीग्राम पे मेंशन कर दूंगा, टेलीग्राम का जो लिंक है, इंस्टाग्राम का जो लिंक है, ठीक है, ये सब हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पड़े हैं वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बीएसएफ की जो वैकेंसी आई है इसका प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। देखिए, बहुत लोग के मन में आएगा कि सर समय हमको कितना मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, तो भी आपका क्या है, आपका यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, 3 महीने आपको यहाँ पे लग जाएंगे और उसके बाद में 3 महीने आपके, ठीक है, और एक्स्ट्रा जाते हैं। 1 महीने तो आपके फॉर्म अभी अप्लाई होंगे, 2 से 2.5 महीने वैसे निकल जाएंगे, तो कम से कम आपको 6 से लेकर 7 मंथ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं आपके प्रिपरेशन के लिए। जब तक आपका यहाँ पे एग्जाम होगा तब तक हमारा जो बैच है उसके सारे सिलेबस यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, सिलेबस कैसे हम पढ़ा रहे हैं लक्ष्य बैच में, इसको देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे सिलेबस मेंशन है, उसको आप लोग देख लीजिए। हमने जब भी लॉन्च किया था अपना लक्ष्य बैच, वहां पे हमने इन चीजों को मेंशन कर दिया था। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स जो है पता चल गई होंगी। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।